हाय, वेलकम टू टुडेज यूट्यूब वीडियो। आज हम काफी एक एक्साइटिंग चीज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपने टाइटल में देखा ही होगा, टुडे आई एम गोइंग टू रिवील कि आज तक मैंने कितने सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट किए हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ करियर और कैसे जनरेट किए हैं। बट सेकेंडली, आज का वीडियो इज स्पेशल फॉर मी बिकॉज using this video as an opportunity, I want to thank one of my seniors, क्योंकि before MBA या until MBA मेरा बहुत अलग पर्सपेक्टिव था लाइफ में कि नॉर्मल जॉब करो, स्टडी मोर, गेट अ प्रमोशन, गेट अ स्विच और सैलरी बढ़ाओ। बट मैं एक सीनियर से मिला जो कि कंप्लीट बनिया था। रिस्क है तो इश्क है। एंड ही चेंज्ड माई पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, और यही पर्सपेक्टिव आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलो शुरुआत करते हैं विद ऑल माई 5 सोर्सेज ऑफ इनकम। लेट्स स्टार्ट। तो माई फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम इज माई सैलरी, दैट इज माई रेगुलर जॉब। इसके पीछे एक फंडामेंटल रीजन ये है कि मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। आई मीन इवन दो अभी सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है, बट व्हेन आई स्टार्टेड माय एजुकेशन काफी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे। मैं काफी प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चल रहा था कि यार बिफोर आई डू समथिंग रिस्की, मुझे रिस्क एपेटाइट या रिस्क कैपेसिटी बढ़ानी है। एंड सेकेंड मेजर थिंग विच इज रिलेटेड टू माई जॉब और करियर इज द नरेटिव दैट इज फॉलो योर पैशन और डू वॉट यू लव। आई थिंक दैट इज बिट इनकम्प्लीट, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इन टुडेज वर्ल्ड यू शुड बी मोर प्रैक्टिकल। आई मीन फॉलोइंग पैशन इज वन थिंग, बट आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि मार्केट में कौन सा स्किल की डिमांड है, कौन सा करियर स्ट्रीम अभी राइज पर है, कहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ग्रो हो रही है, और आपका करियर टू सम एक्सटेंट उससे अलाइन करना चाहिए, ताकि जो रिस्क आप ले रहे हो वो टू सम एक्सटेंट हेज, मिटिगेट या ऑप्टिमाइज हो जाती है। तो एक स्ट्रैटेजी के स्मार्ट डिसीजंस लोगे ना, तो आई थिंक टू सम एक्सटेंट आपका स्ट्रगल काफी कम हो जाता है। एंड प्लस व्हेन यू गेट अ स्ट्रॉन्ग बेस एज अ फंडामेंटल, आप आगे जाके बाकी के रिस्क ले सकते हो। आई थिंक दैट्स माई ओवरऑल बिलीफ। नाउ कमिंग टू माई सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज फ्रीलांसिंग। दिस इज समथिंग आई यूज्ड टू डू ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। अभी जिस सीनियर की मैं बात कर रहा था, उन्होंने मुझे एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया टू द वर्ल्ड ऑफ फ्रीलांसिंग के आप कैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पा सकते हो, हाउ यू कैन पिच टू डिफरेंट क्लाइंट्स, व्हाट आर द स्किल्स यू कैन ऑफर। तो आई ट्राइड माई हैंड्स एट डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कैनवा सर्विसेज, काफी कुछ। और थ्रू रेफरल्स आई थिंक आई हैव लैंडेड 2 to 3 क्लाइंट्स ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। एक क्लाइंट तो मेरे प्रोफेसर के रेफरल थ्रू आया था एंड वेंट वेल। मतलब पूरी एक कंटेंट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना के दी थी। आई इवन एडिटेड फ्यू वीडियोज, कुछ थीम्स बना के दिए थे, and made decent amount of money also. So yep, if you are someone who had some extra time, if you're in college or let's say in early stage of your job, you can consider this. मैंने भी even for 2 years I did this, but after college छोड़ दिया किसी कारण की वजह से, but it's a good source of income. Now coming to my third source of income, that is teaching. नाउ टीचिंग के बारे में काफी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बैक इन द डेज व्हेन आई वाज एक्टिव ऑन लिंक्डइन, मैं काफी कुछ लिखता था लिंक्डइन के ऊपर, और फिर मुझे वैसे क्वेरीज आती थी, और इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मुझे लगा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं। सो आई वेंट ऑन यूट्यूब, मेड सम वीडियोज ऑन माई अदर चैनल दैट इज करियर टॉक विद आदित्य, और एक स्पेसिफिक सीरीज के बाद लगा कि आई शुड मूव ऑन towards one-on-one interaction. But this being active on LinkedIn and sharing some videos on YouTube created a very small brand in the niche about which I was talking or covering. तो मैं USCMA के बारे में बात करता था, CFA के बारे में बात करता था, बाकी finance sustainability के बारे में बात करता था। And during this course, one of the professors from a private institute reached out saying कि Aditya, would you like to teach at our institute? And I said, why not? I was really excited. तो मैं लग गया यार as a teacher, I think just 23-24-year-old getting this offer. That was I think quite lucky plus fantastic in its nature. So I started teaching, and to my surprise the spectrum of my students was from 20 years to even 35 years. So that was a very exciting experience, made decent amount of money also. And this is not just one source. जैसे मैं एक professional course सिखाता था, I have seen my friends teaching at Byju's, Unacademy or even other platforms जहाँ पे वो लिटरली स्कूल लेवल पर भी क्लासेस ले रहे हैं, इवन गोइंग बियॉन्ड इट। मेरी एक पुरानी कंपनी है वॉटफिक्स, जहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रहा था। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन दैट कंपनी was working with these platforms to dub lectures. मतलब हिंदी लेक्चर को तमिल, कन्नड़ा, मलयाली में कन्वर्ट और डब करने के लिए he was working as an artist, and that is also something you can do as a freelancer, some extra source of income. Moving on to my fourth source of income, जो कि मैंने काफी छोटे लेवल पे जनरेट किया था। So again, back in the days जब मैं LinkedIn पे लिखता था, one of the brands reached out saying that would you like to post something promotional for us? And I said why not? I even quoted them some price which I thought was expensive, but they said yes, and I said why not? I mean आते हुए लक्ष्मी को कौन ना बोलेगा। तो मैंने
मैंने उनके लिए प्रमोशनल पोस्ट डाल दी एंड सडनली माई पर्सपेक्टिव इवन टुवर्ड्स लिंक्डइन चेंज्ड कि ये प्लेटफॉर्म्स मोनेटाइज हो सकते हैं. यू कैन गेट इनटू ब्रांड डील्स, यू कैन गेट इनटू सम कोलैबोरेशंस एंड मेक मनी आउट ऑफ इट. आफ्टर कॉलेज किसी कारण मैंने वो भी छोड़ दिया, बट अगेन दैट वाज एन एक्साइटिंग वर्ल्ड इन इटसेल्फ. और मेरे काफी फ्रेंड्स बन गए जो अभी लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स है. कुछ फ्रेंड्स ने 30,000 क्रॉस दिया है, कुछ फ्रेंड्स ने तो 1 लाख क्रॉस कर दिया इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग. एंड आई सी द काइंड ऑफ ब्रांड डील्स दे आर गेटिंग, इट इज सिंपली अमेजिंग. क्योंकि कुछ बिजनेसेस के लिए लिंक्डइन, यूट्यूब या इंस्टाग्राम आर डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जहाँ पे उनका कंज्यूमर बेस रहता है एंड दे नीड इन्फ्लुएंसर्स लाइक यू एंड मी or rather bigger influencers to take care of this. So again, this is something you can consider. और अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, let's say 2 years 3 years maybe, बट अगर आप में वो विजनरी पर्सपेक्टिव होगा और आप में वो बिलीफ होगा कि यार मैं मोनेटाइज कर लूंगा, then I think you should definitely go. Now coming to the last source of my income which I have generated till date, that is mentorship. Now mentorship is quite special to me. Story start होती है from my first job, जब मैं डॉइश बैंक के साथ एज एन एनालिस्ट काम करता था. तो उस बैंक में काफी CSR इनिशिएटिव्स चलते थे. मेंटरशिप वाज वन ऑफ सच इनिशिएटिव्स जहाँ पे मेंटर टुगेदर करके एक NGO है वो आया था एंड दे वर लुकिंग फॉर सम मेंटर्स. सो आई जॉइंड इन, दे ट्रेन्ड मी ऑन हाउ टू बिकम अ मेंटर और तब से वो जर्नी चालू है. एंड आई स्टिल रिमेंबर माय फर्स्ट मेंटी. दिस वाज अ गर्ल फ्रॉम बैंगलोर हु वाज इंटरेस्टेड in making her career within the banking and finance sector. I mentored her for 6 months, which went really well, and today she is having a fantastic career. So एक जो बिलीफ और कॉन्फिडेंस लगता है वो आ गया था. सेकेंडली, काइंड ऑफ हैप्पीनेस यू गेट फ्रॉम जस्ट शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस, योर लर्निंग्स एंड जस्ट ब्रिंगिंग मोर मैच्योर पर्सपेक्टिव टू द टेबल. जो खुशी मिलती है दैट इज इनकम्पेरेबल. I think that was the biggest motivator for me to continue mentorship. I think one of the best things happened to me throughout my life is getting to be a mentor, and this is also give back in a way क्योंकि मेरे करियर में मुझे हेल्प करने के लिए भी काफी मेंटर्स आए थे. तो वो एक ड्राइव है कि यार अगर किसी ने मुझे हेल्प किया तो मैं भी आगे जाके किसी को हेल्प करूँ. सो दैट हेल्प्स अ लॉट. बट या फाइनली द वे आई मोनेटाइज्ड इट, क्योंकि 2-3 साल के लिए मैं फ्री में कर रहा था, बट लास्ट ईयर आई गॉट टू नो अबाउट दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड टॉपमेट. और टॉपमेट क्या करता है कि यू कैन जस्ट लिस्ट योर सर्विसेज, इट कैन बी फ्री और पे एज यू वांट और इवन एट सम फिक्स्ड प्राइस. टू ट्राई इट आउट मैंने भी किया. सरप्राइजिंगली आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉल्स. आई थिंक अभी तक मेरे कुछ 40-50 कॉल्स हो चुके हैं एंड दे वेंट रियली वेल. फीडबैक भी कैप्चर होता है. अगर मुझे कुछ सर्विसेज के लिए चार्ज करना है तो मैं कर भी लेता हूँ. एंड इन दिस वे आई थिंक ओवरऑल दिस प्लेटफॉर्म हैज हेल्प्ड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स लाइक मी टू मोनेटाइज मेंटरशिप एज अ सर्विस एंड इट हैज वर्कड वंडर्स टिल नाउ. So thank you Topmate, and thank you any other platform who is helping mentors monetize their time and efforts. So yeah, these are 5 ways I have generated different sources of income. I hope this helps you build some perspective also. और बाकी के मुझे चीज़ों पे थोड़ी और बात करनी थी, but we'll discuss it in another video. आज के वीडियो के लिए इतना ही. If you like the video, don't forget to press the like button, share, subscribe, and I'll see you in the next video.